वेलकम स्टूडेंट्स। अब अपन पढ़ रहे हैं आज चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसका पार्ट जो 5 है वो अपन पढ़ रहे हैं। 4 पार्ट तक अपन ने क्या पढ़ा था, एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था और 4 पार्ट में अपन ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। तो अब अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 5 में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, तो इंपॉर्टेंस क्या रहती है, क्या महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है, इस प्रकार से देखो। फर्स्ट नंबर पढ़ रहे हैं अपन एसिडिटी इन स्टोमक। स्टोमक की जो एसिडिटी होती है, हमारी जो स्टोमक होता है उसमें क्या होता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा होता है, जब फूड का डाइजेशन हो रहा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सेक्रेट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो सेक्रेट होता है वो होता है एसिडिक नेचर में होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक। वो ऑटोमेटिकली अपने जो गैस्ट्रिक जूस से सेक्रेट होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब अनबैलेंस हो जाता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अनबैलेंस हो जाता है किसी खाने पीने की चीज़ से या अदर एक्टिविटी से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में बढ़ना है तो मोर क्वांटिटी में अगर ये बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी स्टोमक के अंदर। तो एसिड ज़्यादा होने से हमारे क्या हो जाता है, स्टोमक के अंदर बर्निंग टाइप होने लगती है, जलन होने लगती है। तो उससे अपन बोलते हैं एसिडिटी इन स्टोमक, यानी हमारे पेट में जो एसिडिटी हो रही है तो वो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। एसिड की मात्रा ज़्यादा होने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो वो एसिडिटी को अपन क्या करते हैं, न्यूट्रल करना होता है। एसिड की मात्रा हाई है तो एसिड को कम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई बेस का यूज लेना पड़ेगा, और वो बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एंटी एसिडिक का काम करता है, एसिड की मात्रा को कम। देखो HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस होते हैं, एसिड के अंदर H पॉजिटिव होते हैं। और अब ये है बेस। बेस के अंदर मैंने क्या बताया था, पहले अपन एसिड बेस पढ़ाता था, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जब रिएक्ट करते हैं तो जो चीज़ बनती है वो होता है साल्ट, और उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 7। यानी कि मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आपस में रिएक्ट करके और एसिडिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी क्या होती है, बर्निंग नहीं होती। तो इस प्रकार स्टोमक की एसिडिटी में पीएच की इंपॉर्टेंस है। आगे सेकंड नंबर है टूथ डीके। टूथ डीके में क्या होता है, देखो अपना जो माउथ होता है, मुंह जो होता है, उसकी पीएच वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेट 6.5 होती है। तो 6.5 का अप्रोक्सीमेट जो हमारे मुंह की जो होती है पीएच। अब क्या करते हैं, अब जैसे अपन भोजन करते हैं, अपन भोजन प्राप्त करते हैं, तो भोजन प्राप्त करने के बाद भोजन के जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने दांतों के अंदर चिपके रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करते हैं, और बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे, बाद में एसिड प्रोड्यूस करेंगे अपने मुंह से। तो एसिड प्रोड्यूस करने से अपने जो माउथ की पीएच की वैल्यू जो होती है वो 5.5 के अप्रोक्सीमेट जब हो जाती है। यानी कहने का मतलब जो मुंह की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 हो जाती है। तो कहने का मतलब ये एसिडिक नेचर में हो गया। तो एसिडिक नेचर में होने से क्या होता है, टूथ डीके होने लग जाता है, दंत से बोलते हैं, यानी दांतों को नुकसान होने लग जाता है, दांत कमजोर होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार उनको क्या करते हैं, अपन इसका यूज लेते हैं, टूथपेस्ट का यूज लेते हैं, और टूथपेस्ट में क्या होती है, बेसिक होता है। तो टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, तो ये एसिड को कम कर देता है और मुंह की पीएच वापस 6.5 पे हो जाती है। आगे देखो स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के जो स्टिंग्स होते हैं, जो कीटों का जो डंक होता है, जैसे मधुमक्खी का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, तो इस प्रकार से कई जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो डंक होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इंसेक्ट स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो उस एसिड जब अपने कोई डंक मारती है तो अपने को क्या होती है, बर्निंग होती है, जलन सी होने लग जाती है। वो किसके कारण होती है, एसिड के कारण। उसमें क्या होता है, एसिड होता है। तो उस एसिड को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी बेस का यूज करते हैं, उस जगह पे कोई बेस लगाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, तो अपन को बर्निंग जो नहीं होती। आगे है एसिड। तो देखो अपना जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर क्या होती है, कई प्रकार का प्रदूषण के कारण क्या होता है, पोल्यूशन के कारण सल्फर डाइऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, इस प्रकार की कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऐसी कई हानिकारक जो गैसें होती है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर विलीन हो रहती है। जैसे
SO2 CO2, इस प्रकार से NO2। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं पॉल्यूशन के बाद। अब क्या होता है, जैसे ही ऊपर से बारिश हो रही होती है तो बारिश के साथ ये क्या कर लेते हैं, और वाटर के साथ H2O। अब देखो ये वाटर के साथ रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जब वाटर के साथ रिएक्ट होती है तो बनता है H2SO4, H2SO4। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता, तो ये जब वाटर नीचे आएगा, जो रेन के रूप में जो आ रहा है वो अपने क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में आ रहा है। तो ये क्या होते हैं, एसिड बनते हैं। तो एसिड जो एसिड होती है ना, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5 होती है, ऐसी रेन जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5, दिस रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। ये रेन क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। और एसिड रेन से कई प्रकार नुकसान होते हैं, कई प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जो मार्बल्स होते हैं, वाइट मार्बल्स जो होता है, उसके ऊपर जब एसिड रेन होती है तो वो क्या हो जाते हैं, उनका कलर जो है वो चेंजिंग हो जाता है। तो मार्बल कैंसर भी बोलते हैं एसिड रेन को। आगे देखो पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच वैल्यू। जैसे सॉइल जो होता है एग्रीकल्चर में जो यूज लेते हैं अपन, उसमें क्या होता है, बार बार यूज लेने से उसमें कई प्रकार फर्टिलाइजेशन डालने से क्या होते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है, फर्टिलिटी जो होती है वो लेस हो जाती है। और जैसे कहीं पे पानी खारा है, यानी साल्टी वाटर होता है या फिर एसिडिक वाटर होता है, उससे अपन को बार बार सिंचाई करने से उसकी जो क्या हो जाती है, पीएच वैल्यू वो कम हो जाती है। पीएच वैल्यू कम होने से वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो उसको वापस से ठीक करने के लिए उसके अंदर बेसिक कोई चीज़ मिलाई जाती है, तो वो पीएच ऑफ सॉइल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ ये अपना कंप्लीट हो गया।